एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साइतो बैठ कर के एक किताब को पढ़ रहा था। तभी वहां पे आकर के आकने कहने लगती है कि क्या वो पूरी रात इसी किताब को पढ़ने वाला है। साइतो ये सुन करके पूछता है कि क्या उसे कोई काम है, तो फिर आकने बताती है कि उसने एक मूवी को रेंट किया है और वो उसे यहाँ पे देखना चाहेगी साइतो के साथ में। ये सुन करके साइतो उससे पूछता है कि कहीं ये वही 24 आवर वाली मूवी तो नहीं है ना, लेकिन आंकने बताती है कि ये वही मूवी है। साइतो फिर सोचने लगता है कि आंकने काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसीलिए वो उसे मना नहीं कर सकता। आंकने तभी कहने लगती है कि इस मूवी के सारे बेस्ट सीन वो लोग 3 घंटे के अंदर ही देख सकते हैं। साइतो ये सुन के कहता है कि वो यही देखना पसंद करेगा। उस मूवी के अंदर काफी सारी कैट्स रहती हैं जो कि काफी क्यूट लग रही थी और उन्हें देख करके आंकने काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन साइतो असल में सो गया था, जिसके बाद वो दोबारा से उठ जाता है। आंकने फिर साइतो से कहती है कि उसने उसकी पसंद की मूवी देखी, इसीलिए वो उसके पसंद की मूवी भी देखना चाहेगी। साइतो ये सुन करके कहता है कि उसे मूवी से ज्यादा गेम पसंद है, लेकिन आंकने कहने लगती है कि उसे गेम्स तो कभी भी पसंद नहीं आने वाले। लेकिन 1 घंटे गेम खेलने के बाद वो साइतो को हरा देती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो दोनों सोने लगते हैं, तो फिर आंकने कहती है अगली बार वो कोई अपनी पसंद का गेम खेलेगी। ये सुन करके साइतो कहता है कि वो भी अपनी पसंद की कोई मूवी ढूंढेगा जिसे वो साथ में देख सके। आगे हमें दिखाया जाता है कि साइतो क्लास के अंदर ही सो रहा था। आंकने ये देख करके कहने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पे हेमरी आ जाती है और कहती है कि क्या वो दोनों दोबारा से लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार उनका लड़ना काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों की दोस्ती हो गई। ये सुन करके आंकने कहती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, वो कभी भी साइतो की दोस्त नहीं बनेगी। हेमरी ये सुन करके कहती है कि आखिर उसने साइतो का नाम लेना कब से शुरू कर दिया। आंकने हिमारी की ये बात सुन करके वहाँ से भागने लगती है। उसके बाद साइतो लाइब्रेरी के अंदर से दूसरी बुक लेने के लिए चला जाता है। शीशे पीछे से आकर के उसकी आंखों को ढक देती है। साइतो को पता चल जाता है कि ये शीशे है, जो सुन करके शीशे कहती है कि आखिर उसे कैसे पता चला। साइतो ये सुन करके कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे स्कूल में ऐसा करने वाली वो अकेली है, और आखिर उसने अपने गीले हाथ उसकी आंखों के ऊपर क्यों रखे। शीशे बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपनी आंखों को थोड़ा आराम दे सके। तभी वो देखती है कि साइतो एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड बुक पढ़ रहा था। वो फिर साइतो से इसके पीछे का रीजन पूछने लगती है, तो साइतो बताता है कि वो असल में आकने के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहता है। साइतो फिर रास्ते में देखता है आकने को और उसे बुलाने लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो स्कूल में उससे बात न करे। साइतो ये सुनकर के कहता है कि वो बस एक सवाल पूछना चाहता था। फिर वो आंकने से पूछता है कि क्या उसे स्कूल के बाद कहीं जाना है अपने दोस्तों के साथ। आंकने बताती है कि उसके अभी कोई प्लान्स नहीं है। ये सुनकर के साइतो कहता है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी स्कूल के बाद शॉपिंग के लिए। आंकने ये सुनकर के कहने लगती है कि क्या वो उसे डेट पे लेके जाना चाहता है। तो फिर साइतो आंकने का हाथ पकड़ करके उसे एक खाली क्लासरूम के अंदर ले आता है। फिर आंकने साइतो से कहने लगती है कि आखिर वो उसका हाथ पकड़ करके उसे खाली क्लासरूम के अंदर क्यों ले आया। डेटिंग की बातों को सुन करके साइतो भी थोड़ा सा शर्माने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि असल में वो ग्रोसरीज खरीदने की बात कर रहा था। ये सुनकर के आंकने कहने लगती है कि शायद उसे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, जिसके बाद वहाँ पे काफी ऑकवर्ड सा मूवमेंट हो जाता है और वो दोनों बेकार में ही हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों टाइम और जगह भी डिसाइड कर लेते हैं। छुट्टी के बाद आंकने जब जाने लगती है तभी वहाँ पे हिमरी आ जाती है और कहती है कि वो आज फ्री है तो वो लोग साथ में जा सकते हैं पार्फे खाने के लिए, और वो तो काफी टाइम से वहाँ पे जाना चाहती थी ना, तो वो दोनों साथ में जा सकते हैं। लेकिन आंकने फिर उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने पहले ही किसी से मिलने का वादा किया है। ये सुनकर के हिमरी कहने लगती है कि वो भी उसके नए दोस्तों से मिलना चाहेगी। आंकने बताती है कि वो पहले से ही उसे जानती है। हिमरी ये सुनकर के कहती है कि ऐसा तो सिर्फ एक ही इंसान है जो कि साइतो है, लेकिन फिर वहां पे से सॉरी कहते हुए आंकने भाग जाती है क्योंकि उसे साइतो से मिलना था। तभी रास्ते में उसका पैर शीशे के ऊपर पड़ जाता है और वो उसे उठा करके कहने लगती है कि आखिर वो जमीन पे क्या कर रही थी।
शीशे फिर कहने लगती है कि वो उससे कुछ सवाल पूछना चाहती है, जिसके बदले में वो आंकने को रिवॉर्ड देगी। ये सुनकर के आंकने कहती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। शीशे फिर उससे कहती है कि उसे जवाब देना ही होगा कि क्या वो भी साइतो से अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आंकने उसे भी सॉरी कहते हुए वहां से भाग जाती है। फिर आंकने स्कूल से बाहर आकर के साइतो से मिलती है, जो कि उसका इंतजार ही कर रहा था। साइतो फिर उससे पूछता है कि वो आमतौर पे कहाँ से चीजें खरीदती है। फिर वो लोग उसी स्टोर के अंदर आ जाते हैं। साइतो बिना देखे ही एग को खरीदने लगता है। तो फिर आंकने कहती हैं कि उसे एक बार सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए, ताकि वो सबसे अच्छी चीज सबसे सस्ते में ले सके। जिसके बाद वो सारी चीजों को अच्छी तरीके से देख करके खरीदती है। तभी उसे काफी ज्यादा अच्छी सेल दिखाई देती है और वो वहां पे जा करके उस डील को लेने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर साइतो भी कोशिश करता है, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कर पाता और वो दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गए थे। जिसके बाद वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो बाद में दोबारा से कोशिश करेंगे। साइतो आंकने की ये बात सुन करके उसे बस देखता ही रहता है। जिसके बाद वो दोनों घर की ओर वापस जाने लगते हैं। तभी साइतो कहता है कि आंकने आगे चल के एक काफी अच्छी वाइफ बनेगी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि आंकने की शादी तो उससे ही हो चुकी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात में आंकने की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि साइतो का हाथ उसके गाल के काफी ज्यादा करीब था। जिसके बाद वो उससे कहने लगती है कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। क्या वो उसे सोते हुए नुकसान पहुंचाना चाहता था। ये सुनकर के साइतो कहता है कि भला वो ऐसा क्यों करेगा, लेकिन बात को बढ़ता देख करके वो सच्चाई बता देता है। असल में आंकने सोते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, इसीलिए वो उसके गाल को टच करने का सोच रहा था। आंकने फिर साइतो से पूछती है कि आखिर वो कितनी क्यूट लग रही थी। साइतो ये सुनकर के कहता है इतनी ज्यादा कि वो खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। फिर वो वापस से सोने लगती है और साइतो से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे देख सकता है सोते हुए। साइतो फिर थोड़ी देर बाद उसे देख करके सो जाता है। लेकिन उन दोनों को ही रात में अच्छे से नींद नहीं आती और ध्यान भटकने की वजह से आंकने अपने खाने को जला देती है। और वहां पे तभी जब साइतो आता है तो वो उसे देख करके और हैरान हो जाती है, क्योंकि वो शर्ट पहनना ही भूल गया था। और फिर स्कूल जाते हुए वो लोग रास्ते में ही ब्रेड खरीद लेते हैं, ताकि वो लोग वहां पे ब्रेकफास्ट कर सकें। आंकने फिर कहने लगती है कि ये ब्रेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो वो दोनों एक ही में शेयर कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग ब्रेड को बीच में से तोड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे हेमरी भी आ जाती है। वो फिर उन दोनों से पूछने लगती है कि क्या वो दोनों साथ में स्कूल आते हैं और आखिर वो दोनों साथ में ब्रेड शेयर करके क्यों खा रहे हैं। तो फिर आंकने बताती है कि असल में वो ब्रेड खरीद करके खा रही थी, लेकिन जब ब्रेड का टुकड़ा गिर गया तो उसे उठा करके साइतो भी खाने लगा। जिसके बाद वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। हिमरी तभी बीच में आकर के आंकने को रोकती है, क्योंकि वो खाना गिरा देती। आगे में दिखाया जाता है कि आंकने एक क्विज के लिए पढ़ाई कर रही रहती है, जो देख करके साइतो कहता है कि आखिर क्विज के लिए कौन पढ़ता है। ये सुनकर के आंकने कहती है कि वो पढ़ती है। और जब साइतो किसी भी चीज के लिए पढ़ाई नहीं करता तो आखिर उसके मार्क्स इतने अच्छे कैसे आते हैं। तो फिर साइतो बताता है कि वो क्लास के अंदर कही हुई हर चीज को याद कर लेता है। थोड़ी देर बाद साइतो उसके लिए स्नैक्स ले आता है, ताकि वो रात में पढ़ाई करते हुए उन्हें खा सके। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद आंकने स्ट्रॉबेरी सैंडविच को खा लेती है और उसे वो काफी ज्यादा पसंद आता है। साइतो फिर आराम से जा करके सो जाता है और सुबह उठ करके वो वापस से आंकने के लिए राइस केक ले आता है। आंकने उसे भी काफी खुशी से खा लेती है, लेकिन जब वो स्कूल आती है तो उसे नींद आ रही रहती है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाने लगती है। हिमरी फिर कहने लगती है कि उसे अपने आप को इतना ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी साइतो को नहीं हरा पाएगी। ये सुनकर के आंकने और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि चाहे उसे सेंचुरीज तक ही स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, वो साइतो को हरा के रहेगी। हेमरी ये सुनकर के कहती है कि एक साल में तो उनका स्कूल भी खत्म हो जाएगा, तो क्या वो साइतो के साथ ही कॉलेज जाने का सोच रही है। लेकिन आंकने कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा लगने लगेगा कि वो साइतो को पसंद करती है। आंकने फिर घर आकर के पढ़ाई करने लगती है, लेकिन उसे ऐसा करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी।
तभी वहाँ पे साइतो आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें बुखार हो गया है। और चेक करने पे उसे पता चलता है कि आंकने को बुखार हो गया है, शायद ठंड की वजह से। आंकने तभी कहने लगती है कि पसीने की वजह से उसे काफी गंदा महसूस हो रहा है। तो फिर साइतो आंकने के सारे पसीने को पोंछ देता है। आंकने कहती है कि उसे पढ़ना होगा क्योंकि उसे स्कूल जाना है। साइतो ये सुनकर के कहता है कि उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। आंकने फिर बताने लगती है कि वो असल में एक डॉक्टर बनना चाहती है ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, इसीलिए उसे अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी होगी। और उसके पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए उसकी ग्रैंडमा ने उससे कहा था कि अगर वो साइतो से शादी करती है तो फिर वो उसकी सारी एजुकेशन का खर्चा उठाएंगी। साइतो उसके ड्रीम के बारे में सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी आंकने कहने लगती है कि वो असल में साइतो को भी काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती है, जो सुन करके साइतो थोड़ा सा हैरान होता है। साइतो फिर एक एम्बुलेंस को बुलाने का सोचने लगता है क्योंकि आंकने का बुखार नहीं उतर रहा था। आंकने उसे ऐसा करने से मना करती है तो साइतो कहता है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और उसे नहीं पता कि इस तरीके से बुखार का न उतरना काफी खतरनाक हो सकता है। साइतो को कोई भी टैक्सी या एम्बुलेंस नहीं मिलती है, जिसके बाद वो सोचने लगता है कि उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद वो खुद ही आंकने को उठा लेता है और कहता है कि उसकी वाइफ की तबीयत खराब है, इसीलिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जिसके बाद वो आंकने को लेकर के जाने लगता है। आंकने ये देख करके कहती है कि उसे नहीं पता था कि साइतो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। साइतो फिर आंकने से कहता है कि अभी उसे बहुत सारी चीजें नहीं पता है। आंकने को ये सारी चीजें काफी अच्छी लग रही थी, इसीलिए वो वहीं पे सो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साइतो सो रहा था और आंकने उसे उठाने के लिए कहती है कि वो गरम तवा उसके चेहरे के ऊपर लगा देगी। साइतो ये सुनकर के तुरंत ही उठ जाता है और आंकने उसे गुड मॉर्निंग कहती है। साइतो कहता है कि ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है किसी को उठाने का। ये सुनकर के आंकने कहती है कि उसे उसका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से ही वो स्कूल के लिए लेट नहीं होगा। साइतो फिर सोचने लगता है कि असल में आंकने को सिर्फ कोल्ड हुआ था और अब एक हफ्ते बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। जिसके बाद वो दोनों वापस से एक दूसरे से बहस ही करने लगते हैं। लेकिन तभी साइतो कहने लगता है कि आंकने ने कहा था कि वो असल में उसे काफी ज्यादा एडमायर करती है, क्या ये बात सच है? आंकने कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसकी तबीयत खराब थी इसीलिए वो बेकार की बातें कर रही थी। लेकिन तभी साइतो उसे बताता है कि असल में उसने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। स्कूल के अंदर हिमरी सातो से कहती है कि वो कमाल का है, वो हर बार टॉप करता है। ये सुनकर के साइतो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इसीलिए वो ऐसा कर पाता है। हिमरी ये सुनकर के हंसने लगती है और कहती है कि वो काफ़ी अच्छा मजाक भी कर लेता है। वो साइतो के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है तो फिर साइतो उससे दूर जाने के लिए कहता है। हिमरी कहती है कि वो भी बस मजाक करने की ही कोशिश कर रही थी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे आंकने आ जाती है जिसने ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर वो साइतो से कहती है कि उसे याद रखना चाहिए कि उसकी शादी हो चुकी है और फिर वो वहाँ से जेलसी और गुस्से के साथ चली जाती है। साइतो ये देख करके सोचने लगता है कि वो यहाँ पे बस यही कह सकता है कि उसकी वाइफ दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यूट है।